ओके कांतियाना जी। यस। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद नीना बहन। इफ यू हैव एनी जी, क्वेश्चन प्लीज या आई हैव वन। जय सच्चिदानंद कांचीलाल जी, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। जैसे आत्मा का संकोच होता है जब कोई पार्ट पैरालाइज हो जाए तो आत्मा वहां से सरक जाती है, तो उसी शरीर में आत्मा का एक बार संकोच भी हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही शरीर में आत्मा का वापस विकास होए। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आई इमीडिएटली बिगिन टू फील कि मैं बहुत टॉल हो गई। इज इट पॉसिबल? क्या आपका क्वेश्चन में नहीं समझा? जैसे किसी को हाथ पांव में पैरालिसिस हो जाए ना, तो वहां से आत्मा का संकोच हो जाता है। हाँ, आत्मा, हाँ, तो वैसे ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे मेरी हाइट 5 फीट की है तो इमीडिएटली आई बिगिन टू फील कि मैं 5.5 फीट की हो गई फॉर फ्यू सेकंड्स और फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, आई बिगिन टू फील दैट, देन आई कम बैक टू नॉर्मल। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, मगर जब मेडिटेशन जो लोग करते हैं, हाँ, तो उनमें उन लोगों को ऐसा भास होता है, भास होता है। भास होता है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। इट इज इमेजिनरी। अगर भास हो रहा है तो कल्पना हो रही है खाली। हाँ हाँ, क्या भास होता है? कि मैं बिल्कुल बहुत छोटा हो गया हूँ, अच्छा, या बड़ा हो गया हूँ, ऐसी बहुत से अनुभव हमने किए हैं। आपने किए हैं? हाँ। अच्छा, कि आप छोटे हो गए? हाँ, ऐसा। अच्छा, तो ये क्या है? ये तो दृश्य है। तो छोटे हो गए तो मतलब आपको फील हुआ कि आप छोटे हो गए? ऐसा, बस ऐसा फील हुआ, वास्तव में ऐसा होता हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, मगर एक आभास होता है। अच्छा, तो ऐसा लंबा होने का भी आभास हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अच्छा, ओके, ये जानना था, मतलब हो सकता है ना, इट इज ऑल्सो काल्पनिक। हाँ, मगर जो हॉपिंग होता है, क्या चीज? जमीन, हाँ, जमीन से 4 फीट या 5 हाँ, फीट या 10 फीट बॉडी का ऊपर होना, हाँ, वो वास्तविक है। अच्छा, वो मतलब आपके काल्पनिक नहीं है। पाँव जमीन पे नहीं है?
नहीं है। अच्छा, वो वास्तविक है। वो वास्तविक है, मतलब हमारे अंदर जो आकाश तत्व है हाँ और ये यूनिवर्स में जो आकाश तत्व है, जी और मेडिटेशन में एक बॉडी का इतना हल्कापन हो जाता है, जी। तो बाहर का जो आकाश तत्व है हाँ। वो यह बॉडी को अप करता है। अच्छा। हाँ, हम्म मगर वो हॉपिंग है, हम्म। जैसे मेढक है ना, मेढक करता है हॉपिंग, मेंढक, हाँ। उसी तरह अच्छा आदमी का भी हो सकता है। अच्छा। मगर जब मेडिटेशन हो रहा है हाँ उस वक्त पातंजलि का जो योग सूत्र है उसको सिद्धि सूत्र बोलते हैं, हाँ तो वो सिद्धि सूत्र जैसे अपने आप आता है, जी। जैसे हम ध्यान और धारणा कहते हैं, हम्म। ध्यान के बाद धारणा का धारणा। स्टेज है, जी जी। तो वो सूत्र जो है वो अपने आप आना चाहिए, तो वो सूत्र अपने आप वर्क्स करता है। अच्छा, हाँ। ध्यान और धारणा। हम्म। तो ये जो आपने कहा कि आपने फील किया है कि आप बहुत छोटे हो गए, तो हम इसको ऐसे रिलेट करें कि आत्मा का संकोच विकोच स्वभाव का आपको अनुभव नहीं, हुआ? ऐसा आभास होता है। अच्छा आत्मा का संकोच विकास जो स्वभाव है जी। वो बॉडी छोटा नहीं हो जाता है, हम्म उसको ऐसा आभास होता है हम्म। जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हम ही सामने बैठे हुए हैं, जी एक जी छोटे फॉर्म में या बड़े फॉर्म में। जी। हम्म। अच्छा, तो फिर आत्मा का संकोच विकास का स्वभाव या तो हम पैरालिसिस में देखते हैं या फिर जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तभी देख सकते हैं। हाँ, अनुभव कर सकते हैं। हम्म जैसे चींटी है तो चींटी का जो शरीर है उसके हिसाब से वो आत्मा का निराकार होते हुए भी बॉडी में आकार हो जाता है। जी जी और हाथी में भी जी। हाथी बड़ा होता है तो उस हिसाब से उसका आकार बन जाता है। हम्म। ये जी। इसका गुण लिया गया है। ऐसे लिया है। हाँ, जैसे आत्मा के अनंत गुण है उसमें से यह भी एक गुण है, जी संकोच विकास होना। जी। ओके, एक ही बॉडी में नहीं हो सकता है। एक ही बॉडी में बोले तो जैसे आपने बोला ना कि अभी आपको लगा कि आप छोटे हो गए, हाँ, ऐसा आभास होता है, आभास हुआ नहीं था आत्मा ऐसा दृश्य उसको दिखा। मेडिटेशन में दिखाई देता है। ओके जी। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर। मतलब जहां से आत्मा संकुचित हो जाता है तो बॉडी में उतने पार्ट तक कोई फीलिंग्स नहीं रहती है। जी हाँ, वो लकड़ी जैसा हो जाता है, नो फीलिंग्स एट ऑल। जी जी। तो इसी से ही हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि जहां फीलिंग्स है वहां आत्म आत्मा तत्व है। का होना है। जी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, दिल्ली। जय सच्चिदानंद दीपक जी, जय सच्चिदानंद कांतिनाथ जी। जय सच्चिदानंद जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, ये आप सूत्र 2809 नहीं 2806 पहला 2806 બધું નભાવી લે તેનું નામ ત્યાગી કહેવાય, ये थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, मतलब अंदर भुगतने की भावना तो बहुत है, मगर बाह्य आडंबर, बाहरी दिखावा के लिए वो भीतर सब सप्रेस कर देते हैं। सब क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं। भीतर उसको चाहिए, मगर बाहर वो दिखावा है कि मैंने इसका त्याग किया है। अच्छा, हाँ, ये समझ नहीं आया। બધું નભાવી લે मतलब क्या निभाता है? दबावी ले मतलब जैसे मेरे को अच्छा अच्छा खाना है, समझे, मगर मैं बाहर क्या दिखावा करूंगा कि मैं तो सिर्फ फल ही खाता हूं, मैं तो सिर्फ दूध ही लेता हूं। अंदर सब भरा पड़ा हुआ है, सभी वृत्तियां भीतर है, मगर बाह्य आडंबर के लिए वो सभी भीतर की जो वृत्तियां हैं उसको सप्रेस कर देते हैं, जैसे हम स्प्रिंग को दबा देते हैं। नभावो सप्रेस करना होता है, उसका अर्थ गुजराती। हाँ, अच्छा, वो तो मतलब निभाना होता है ना, कि वो क्या इसमें क्या निभाता है वो जो है, मतलब इसमें। अच्छा, मतलब वो जो है नाटक निभाता है, कि मतलब बाहर का जो है वो सेटिंग निभाता है, ये कहने का मतलब है? नहीं, मगर ये सूत्र तो अलग है। બધું નભાવી લે તેનું નામ ત્યાગી કહેવાય। हाँ, नभावी ले, इसका मतलब क्या है कि जैसा संयोग में जिस अवस्था में जिसको जो भी मिलता है उसमें भीतर से वो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। अच्छा, भीतर से ऑब्जेक्शन नहीं लेते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो भी मिला, जिस टाइम पर जो भी मिला उसको एक्सेप्ट करना। नभावी ले मतलब क्या है? उसको एक्सेप्ट करना, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, तो उसे त्यागी कहते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ, अच्छा, तो दूसरा नेक्स्ट थोड़ा मैं पूछूंगा अगर। हाँ, बोलिए बोलिए। जे त्याग थी कशाय वधे ते त्याग ना खोई सके। हाँ, जे त्याग थी कशाय वधे ते त्याग न हो सके। कषाय का मतलब है क्रोध, मान, माया, लोभ का बढ़ना। हाँ, तो जो त्याग करने से कषाय बढ़ते हैं उसे ज्ञानी पुरुष त्याग नहीं कहते हैं। तो वो क्या होता है? अगर वो उसको क्या बोल सकते हैं? वो त्याग नहीं है। जैसे किसी ने पूरा दिन उपवास रखा, हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि पूरा दिन उसने खाने का त्याग कर दिया, मगर दूसरे दिन सुबह में उसका नाश्ते का टाइम 8 बजे का है, तो कुछ संयोगवशात 9 बजे मिला, तो उसकी वजह से उसको क्रोध आ जाता है। घर वाले को डांटते हैं वो कि भाई आपको मालूम नहीं है मैंने कल पूरा दिन कुछ भी खाना खाया नहीं है, उपवास किया है,
और दूसरे दिन तो कम से कम मेरे लिए नाश्ता बना के रखो। समझे? किया त्याग कषाय को कम करने के लिए, मगर वही त्याग से संयोगवशात किसी भी बात की देरी हो गई तो वो क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए इसे त्याग नहीं कहा जाता। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब कुछ और ही है, कुछ जो भी उसका नाम है, लेकिन त्याग नहीं है वो जो हाँ, है। वो त्याग नहीं है। फिर भी व्यवहार दृष्टि से हम उसको त्याग कहेंगे, क्योंकि पूरे दिन खाना नहीं खाया तो ये भी एक त्याग है ना। मगर जो त्याग करने से क्रोध, मान, माया, लोभ संयम में आए, वो वास्तव में त्याग है वितरागों की दृष्टि से। हाँ, त्याग करने से अहंकार बढ़ता है। हाँ, दीपक भाई जी एक और पूछ लो। हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, धर्म 2809 है। धर्म जान्यू क्यारे कहवाए, रौद्र ध्यान तो ना थाए पण रौद्र ध्यान नु सहज परिणाम पण उबू ना थाए एवं संजोग पण बेगो ना थाए। हाँ, ये थोड़ा हाँ, ધર્મમાં જાણ્યું ક્યારે કહેવાય? રૌદ્ર ધ્યાન તો ના થાય, પણ રૌદ્ર ધ્યાનનું સહેજ પરિણામ પણ ઊભું ના થાય, એવો સંજોગ પણ ભેગો ના થાય। रौद्र ध्यान का मतलब क्या है कि जिसमें हमें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी दूसरों को दुख देने का, दूसरों का बिगाड़ने का जो भीतर ध्यान खड़ा हो जाता है, वो रौद्र ध्यान है। दूसरों का बिगाड़ने का ध्यान। हाँ, खुद को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, मगर दूसरों को दुखी देखकर, दूसरों को दुखी करके भीतर वो आनंदित होता है। हाँ, तो धर्म जाना किसे कहते हैं कि वो रौद्र ध्यान का बिल्कुल परिणाम खड़ा ही ना हो, चाहे हमें कितना भी नुकसान प्राप्त हो किसी भी निमित्त से, फिर भी हम सामने वाले का बुरा नहीं इच्छते हैं, और ऐसा संयोग भी उसको मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो धर्म में कुछ जाना, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, धर्म में कुछ जाना मतलब धर्म की बात, धर्म की आपको कोई बात जाना आपने जो है ये। हाँ, मतलब हमें भीतर से किसी को भी दुख देने की भावना न हो, यह सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। हमें दुख दे तो भी उनका सुख की भावना करते हैं। अच्छा, हाँ, समझ में आ गया। हाँ जी, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये एक फिल्म आया था, विज्ञान में व्यवहार के बारे में थोड़ा समझाएं। क्या विज्ञान में व्यवहार? ये कहाँ से लिया आपने? ये अभी कोई जैमिशानंद जी का कोई
टिवरी का सत्संग का कुछ आया था, गुजराती में था, विज्ञानमय व्यवहार। विज्ञान में माय नहीं, पूरा 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 सेंटेंस बताइए आप। विज्ञानमय व्यवहार। हाँ, विज्ञानमय व्यवहार। हाँ, विज्ञानमय व्यवहार। तो वो क्या है? वो क्या है ना, पर दैट इज टॉपिक। अच्छा अच्छा, टॉपिक। हाँ 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 टॉपिक। हाँ। विज्ञानमय व्यवहार का मतलब क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं, ये लक्ष्य रहते हुए आज्ञा धर्म से फाइल का संभाव से निपटारा जो हो रहा है उसे हम विज्ञानमय व्यवहार कह सकते हैं। हाँ, जो व्यवहार मैं शुद्धात्मा हूं उसका लक्ष्य कभी भी जाता नहीं है, वो विज्ञानमय व्यवहार है। हाँ, विज्ञानमय व्यवहार। हाँ, वास्तव में जो अक्रम विज्ञान है वो व्यवहार और निश्चय से परे है। समझा नहीं। समझे आप? नहीं, ये समझा नहीं। अक्रम विज्ञान, अक्रम विज्ञान जो है वास्तविक, हाँ हाँ, उधर न तो व्यवहार है और न निश्चय है। क्योंकि व्यवहार कहां तक है? जहां तक ये शरीर है वहां तक व्यवहार और निश्चय दोनों रहेगा ही। अच्छा। हाँ, तो व्यवहार वो व्यवहार दृष्टि से हो रहा है और निश्चय मैं शुद्धात्मा हूं, यह दोनों दृष्टि का प्रत्येक संयोग में स्वाभाविक उपयोग होना वो विज्ञानमय व्यवहार कहा जाता है। कि जहां कोई कुछ भी करने वाला नहीं है, बस हो रहा है। ये happens। ये जो तीसरी आज्ञा व्यवस्थित का हिसाब है इसमें। हाँ ये तीसरी जो आज्ञा है व्यवस्थित की, हाँ, उससे रिलेटेड हुआ। उससे रिलेटेड हुआ ऐसा भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यवहार, जैसा भी व्यवहार हमारे सामने आता है वो हमारा ही व्यवस्थित का परिणाम है। इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है। विज्ञानमय व्यवहार का मतलब है कोई दोषित नहीं है। ठीक है? हाँ, हम कई बार चूक जाते हैं तो यानी कि हम फिसल गए हैं। नहीं, फिसल नहीं गए हैं। हाँ, कभी
जो कर्मों का फोर्स है वो इतना ज्यादा है, हाँ हाँ तो मैं शुद्धात्मा हूं, ये जो लक्ष्य की जागृति है वो रहती नहीं है। अच्छा हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जागृति नहीं है, जागृति तो है ही, हाँ हाँ मगर आवरण की वजह से उसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का होना है, और संयोगवशात बादल का आना आ गया, तो सूर्य का प्रकाश पर आवरण आने से वो प्रकाश का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य का प्रकाश चला गया, हाँ हाँ अच्छा प्रकाश तो है ही, क्योंकि जैसे ही आवरण हटता है, बादल हटता है, तो वो प्रकाश का हम अनुभव करते हैं। हाँ, ऐसा है ये। तो मतलब भीतर में प्रकाश तो है, पर हम थोड़ा संयोगाधीन हिल जाते हैं कई बार। हाँ, संयोगाधीन हिल जाते हैं, क्योंकि वो हमारी जो पुरानी मान्यताओं का जो अध्यास है, वो अध्यास से ऐसा थोड़े क्षण के लिए हो जाता है, ये मुझे हो गया, ये मुझे ऐसा बोल गया, ऐसा जो हो जाता है ना, एक क्षण के लिए हो जाता है, फिर हम संभल जाते हैं। हाँ हाँ फिर वापस आ जाता है कुछ टाइम बाद। हाँ ठीक है, हाँ जी। जय सर। जय सर। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, जय सच्चिदानंद। दीपक भाई, जय सच्चिदानंद। आज एक वो आया है सूत्र हाँ बोलिए। कि यदि हमारे सत्य बोलने से किसी को दुख होता है तो हमें सत्य बोलना ही नहीं आता। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यदि हमारे सत्य बोलने से किसी को दुख होता है तो यह समझना चाहिए कि हमें सत्य बोलना ही नहीं आता है। हमको नहीं आता है। किसी के भी प्रमाण को, किसी को भी किंचित मात्र भी दुख होता है तो हमें सत्य बोलना नहीं आता है। मतलब व्यवहार में व्यवहार सत्य से बात करना है। अच्छा, हाँ, हालांकि वो बात हम सही कह रहे हैं। वो सही है, मगर वो नग्न सत्य है। हाँ, नग्न सत्य नहीं बोलने का है। नहीं बोलने का। हाँ, जैसे शादी में, बिल्कुल बिल्कुल। शादी में हम लड़की को अगर कहे कि पति से पहले गुजर जाना, ये सत्य है, मगर ये व्यवहार में उसे दुखदाई लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मगर हम उसको अखंड सौभाग्यवती कहेंगे तो हाँ, नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा। समझे? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का आशय एक ही है। आनंद आ गया साहब, आनंद आ गया। हाँ, तो व्यवहार में हमें
सत्य बोलना है, मगर सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ हाँ, किसी भी लड़की को हम अखंड सौभाग्यवती कहेंगे तो वो भीतर से बहुत खुश हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए वितरागों का ये बहुत बड़ा रिसर्च है जी 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 कि सत्य ऐसे नहीं होना चाहिए, नग्न सत्य कहते हैं उसे। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल जैसे हमारी मदर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उन्हें हम मेरे पिता की बहू कहकर बुलाएंगे तो कैसा लगेगा? समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, वहां माता जी कहेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो सत्य भी ऐसा होना चाहिए और इस शब्द में होना चाहिए ताकि सुनने वाले की खुशी बढ़ जाए, खुशी बढ़ जाए। हाँ, और उसको इसलिए ज्ञानी बात का पुरुष की, हाँ, ज्ञानी पुरुष का जो भी सत्य है वो जी, ऐसा जी। सत्य है, नग्न सत्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है सर, एक है 2879 नंबर का सूत्र है, बंधाना जे चारित्र दिखाए छे ते गया अवतारनो परिणाम छे अने अस्तित्व ये आज का परिणाम, आज का बीज है क्या, कुछ ऐसे है। 2879 दीपक भाई बताएंगे क्या? क्या बताया? 2879 है, लेकिन पढ़िए ना क्या है। बंधाना जे चारित्र दिखाए छे ते गया कहाँ से गया लिया है? अवतारनो। एक मिनट, क्योंकि वो नंबर में नहीं आता है। अच्छा 2879 ही है पक्का? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कोई अलग दिखा रहा है, इसीलिए। अच्छा अच्छा। आपका वो नंबर कहीं कोई और बुक में से है, कहाँ से लिया? ये देखो 2879 ये है। ये कहाँ से लिया है आपने? ये मैं तो मोबाइल में से ही लेता रहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, दूसरा पूछता हूँ मैं। आप बोलिए, मैं वो दूसरा ग्रंथ में देखता हूँ फिर। आप बोलिए। उनका पहला शब्द जो आप बोलते हैं वो क्लियर मेरे को नहीं सुनाई देता। पहला नहीं, शब्द क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पूछ लेता हूँ। नहीं, कर्मों, पूछिए ना, पूछिए आप, यही पूछिए। बंधाना जे चारित्र दिखाए छे, तू बंधाना के बधाना? बदाना बदाना। बधाना मीन्स ऑल पीपल। हाँ हाँ। हाँ, बधाना। जे चारित्र दिखाए छे हाँ ते गया अवतारनो परिणाम छे। हाँ। और बंधाना, अरे उसको फोटो करके भेजो ना तुरंत। जी जी, एक मिनट। अब कल पूछूंगा साहब, मैं तो इसको अभी पता नहीं किधर चला गया वो। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दो चर्म चक्षु आंखों से हमें किसी का भी चारित्र दिखाई देता है, जी वो मिला पूर्व जन्म का परिणाम है। जी जी। हाँ, ये यहाँ से। हाँ, जरा बड़े शब्द। हाँ, करता हूँ।
હા, બધાના જે ચારિત્ર દેખાય છે તે ગયા અવતારના પરિણામ છે. અને एक मिनट અસ્તિત્વ અત્યારે બીજી જગ્યાએ હોય, અસ્તિત્વ 100 ઉપર હોય અને ચારિત્ર 98 પર હોય. અસ્તિત્વ આ ભવનું છે અને ચારિત્ર ગત ભવનું છે. यहाँ चारित्र का मतलब है वर्तन, बिहेवियर. जी जी जैसे हमारी भीतर जो समझ है जी वो 100 पर है, जी मगर जो वर्तन हो रहा है अच्छा वो 90 पर है. जी हाँ, क्योंकि जो वर्तन हो रहा है वो पूर्व जन्म का परिणाम है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, और अस्तित्व माने आज इसकी भीतर की क्या समझ है. जी हाँ, तो उसमें वो डिफरेंस रहेगा. वो डिफरेंस है. हाँ, એટલે અસ્તિત્વ આ ભવનું, એટલે એની પોતાની જે अंदर की जो समझ है वो इस भव की है. जी जी. और जो वर्तन है, एक्शन जो है वो जी. पहले जन्म का परिणाम है. वो तो बिल्कुल. परिणाम नहीं बदला जाता. इस सूत्र का जो हार्द है सिर्फ यही है. परिणाम को बदला नहीं जा सकता. जैसे अर्जुन को महाभारत का युद्ध करना ही है, वो उसका चारित्र है. जी. मगर उसके अस्तित्व में क्या है तो कि मुझे ये सब के लिए युद्ध नहीं करना है. जी बस ऐसा. बिल्कुल बिल्कुल. एक और पूछता हूँ. हाँ बोलिए. कर्मों का बंधन सोच समझकर कीजिए. तीर्थंकर के भाव में जन्म लेने के बाद भी महावीर स्वामी को कर्म भुगतने पड़े. ये कहाँ से पढ़ा है? ये मोबाइल पे आते हैं सर. कहने का तात्पर्य क्या है? तो मैं ये पूछना चाह रहा था इसमें कि महावीर स्वामी ने तीर्थंकर के भाव में जन्म लिया था. ये हाँ, इसका मतलब समझना चाह रहा था मैं. मतलब कैसे? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, लोक पूज्य पद कितना भी बड़ा हो, जी. इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म का फल आएगा नहीं. जी जी जी. हाँ, मोक्ष का अर्थ ही इतना है कि अज्ञान दशा में हमने जो भी कर्म के बंधन किए हुए हैं उसको ज्ञान दशा में भुगत कर ही हम मुक्त हो सकते हैं. हाँ, मेरे कर्म के बंधन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. और कर्म का बंधन मैंने किया है तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, इसका सिर्फ सिद्धांत सिर्फ इतना ही है. हाँ, बहुत अच्छा स्वामी जी, बहुत अच्छा. हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बहुत
बहुत धन्यवाद अशोक जी। ओके, किसी का प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे देखने दो। कश्यप जी, हाँ जी, जैसा अच्छे, अगर कोई नहीं है तो मैं फिर आप और मुझे बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। दिव्य देशना भाग 1 सूत्र 323 जेनी पर ममता करेली होए ए वस्तु अपनी जोड़े आवे ते ममतानी बाउंड्री। जिस पर ममता की हुई है वह वस्तुएं अपने साथ आए, वह ममता की बाउंड्री। ये थोड़ा समझा। हाँ, ममता का मतलब है जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना। जी, तो वो आता ही है। तो जिस पर ममता की हुई है वह वस्तुएं अपने साथ आए, वह ममता की। हाँ, आती है, आती है। ममता की बाउंड्री, बाउंड्री ये क्या बता रहे हैं? ममता की बाउंड्री का क्या? बाउंड्री का मतलब क्या है? जैसे अपना घर है, अपने घर के अंदर अपने परिवार के लोग हैं, तो उनके प्रति, सभी को एक दूसरे के प्रति ममता रहेगी। जी, तो इतनी बाउंड्री है, बाउंड्री। अच्छा, वो जो जो अपने साथ आए हैं उन पे ममता होती है, बाकी पे नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं? बाकी पे होती है मगर कम होती है। अच्छा, तो बाउंड्री हाँ, मतलब हाँ, एक मिनट, जिस पर ममता की हुई है वह वस्तुएं अपने साथ आए, यह ममता की बाउंड्री है। जिस पर हमने ममता की है वो वस्तु हमारे साथ आती है। अच्छा, हाँ, जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हमारे साथ जिस जिस चीज पर हमारी ममता है वो सभी चीजें हमने हमारी बैग के अंदर डाली हुई है। हाँ, तो ये ममता की एक बाउंड्री हो गई, हद हो गई अच्छा, कि इस बैग के अंदर जो मेरा है वही मेरा है, बस। अच्छा, समझ। ममता की बाउंड्री। दूसरा एक और है 2820 आप सूत्र व्यवहार माता आपे ने निश्चय ज्ञानी आपे પછી કશું જાણવાનું રહેતું જ નથી। हाँ, निश्चय ज्ञानी आपे वो मतलब ज्ञान देते हैं, वो व्यवहार माता आपे ये थोड़ा समझाएं। 28 हाँ, क्या था? 28 20 उसी लिस्ट में जो आपने निकाला था ना, उसी में देखिए मिल जाएगा। बच्चों को सबसे ज्यादा टाइम माता के पास रहकर समय व्यतीत करने का होता है। हाँ, ये सूत्र आ गया। व्यवहार माता आपे, निश्चय જ્ઞાની આપે, પછી કશું જાણવાનું રહેતું જ નથી। व्यवहार का मतलब इधर है संस्कार। किसी भी लड़के के या लड़की के संस्कार के लिए माता और पिता दोनों जिम्मेदार है, मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार माता को मानते हैं।
तो व्यवहार माता से सीखने को मिलता है, माता संस्कार का प्रदान करती है, और ज्ञानी पुरुष जो है वो निश्चय, निश्चय का मतलब है वास्तव में मैं कौन हूं, यह जो दृष्टि है यह हमें ज्ञानी पुरुष की कृपा से प्राप्त होती है। तो ये व्यवहार और निश्चय ये दोनों हो गया, तो इसके बाद कुछ जानने को नहीं रहता है। समझ में। तो मतलब उसमें उसके अलावा कुछ जानने का नहीं रहता है, वो उससे क्या अर्थ है? उसके अलावा कुछ जानने का नहीं पछी कछु जानवानु रहतु ज नथी, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसमें? मतलब मैं कौन हूं यह ज्ञानी पुरुष की कृपा से आत्मा जान लिया, तो फिर उसके अलावा कुछ जानने का बाकी नहीं रहा। अच्छा, और माता से व्यवहार जान लिया, और माता से व्यवहार जान लिया तो लेकिन व्यवहार तो और भी चीज जानते हैं ना, जो और भी लोगों से जानते हैं। निश्चय ज्ञानी से जानते हैं, लेकिन व्यवहार तो वो जो है, जो दुनिया के जो लोग हैं वो सिखाते हैं ना हमको व्यवहार जो है। वो सिखाते हैं, मगर ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? माता की। हाँ, किसी भी लड़की को ससुराल में डांटेंगे तो उसको यही बोलेंगे तेरी मम्मी ने तेरे को क्या सिखाया है। हाँ, मगर ज्ञानी पुरुष से दृष्टि पाने के बाद जो निश्चय हमें प्राप्त होता है और व्यवहार भी प्राप्त होता है, वो व्यवहार अलग है, और ये माता जो सिखाती है ये व्यवहार भी अलग है। माता जो व्यवहार सिखाती है वो लौकिक है। क्या है? लौकिक है। और ज्ञानी पुरुष जो हमें व्यवहार दृष्टि देते हैं वो अलौकिक है। हाँ, शब्द एक ही है, मगर इसका गूढ़ार्थ जो है वो बहुत अलग अलग है। हाँ, इसका नेक्स्ट है, आवी पड़ेला व्यवहार ने क्यारे धक्को ना मराए, पहलो व्यवहार पछी नियम। हाँ, और उसके बाद वाला भी है, व्यवहार आपनो चोखो होवा જોઈએ तो ज आत्मा चोखो थाय, कोई नो भूम बराडो ना होवी જોઈએ। ये मतलब हमें जो आज्ञा मिली है ना, फाइलों का संभाव से निपटारा करना, तो एक और फाइल है और एक और हमें सत्संग में जाना है। तो यहाँ फाइल का निपटारा जो है वो हमारे लिए महत्व का हो जाता है। समझे आप? उसको हम धक्का नहीं दे सकते हैं कि अभी इसको छोड़ दो, बस इसका त्याग कर दो और चले जाओ, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान ऐसा है, परिवार वाले को, रिश्तेदार वाले को हो सके उतना संतोष देकर हमें ज्ञान में आगे बढ़ना है। अच्छा, किसी का भी क्लेम नहीं आना चाहिए। बूम बराड़ा का मतलब क्या है? क्लेम नहीं आना चाहिए। ये तो धंधे में कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, जॉब में ध्यान नहीं रखते हैं, घर में ध्यान नहीं रखते हैं, बस सत्संग 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 एक ही बात पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, व्यवहार આપણો ચોખ્ખો હોવો જોઈએ તો જ આત્મા ચોખ્ખો થાય। કોઈનો બૂમ બરાડો ના હોવો જોઈએ। किसी का भी क्लेम हमारे पर नहीं रहना चाहिए। संभाव से निकाल करने का। हाँ, उसको कहते हैं व्यवहार का चोखा होना। लेकिन आत्मा तो चोखा ही होता है ना, तो उसमें आत्मा तो चोखा ही होता है,
मगर जो फाइलों के साथ हमारे कर्म बंधन हुए हैं उससे ये सब बिगड़ा हुआ है। जो परमाणु यहाँ जो आत्मा जो परमाणु जो पुद्गल मेरे नहीं थे उसको हमने मेरा माना भाव करके, इसी की वजह से ये बिगड़ा। तो अब हमें शुद्धात्मा में रहकर फाइलों का संभाव से निपटारा करेंगे तो वो व्यवहार क्लीन हो जाएगा, चोखा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बस तो ये भी मुक्त और हम भी मुक्त। आत्मा तो क्लीन ही है, वो बिगड़ा हुआ नहीं है। सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं। जानन आगे 1 मिनट। को प्रश्न है तो बताएं। हाँ ब्रिज कुमार बोलिए। ये जो आज नवीनानंद जी की क्लिप आई है, ये जो भ्रष्टाचार कराता है वो नाश होने वाला है, और जिसको भ्रष्टाचार करना पड़ता है वो नाश नहीं होने वाला। हाँ, मतलब जो भ्रष्टाचार करवाते हैं वो कंकर है, और किसी के दबाव में आकर भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है वो गेहूं है। तो जो कंकर है वो मिट्टी में मिल जाएंगे और गेहूं गेहूं रहेंगे। अब ये कार्य कुदरत करने वाली है। इसको थोड़ा समझाएं जरा। क्या है? जो भ्रष्टाचार करवाते हैं वो कंकर हैं। हाँ, वो कंकर है, और जिसको भ्रष्टाचार करना पड़ता है वो गेहूं है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। जैसे कोई आदमी जॉब करता है और उसका बॉस जो है वो कोई ऐसा गलत कार्य करने के लिए उसको फोर्स करता है। अच्छा, हाँ, फोर्स अब वाला वो करना नहीं चाहता है मगर उसके जॉब का सवाल है, समझे? तो भीतर नहीं चाहते हुए भी भ्रष्टाचार करना पड़ता है। तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, बॉस जिम्मेदार है, क्योंकि करवाता कौन है? अच्छा, ये उस पे है। हाँ, अच्छा, अगर खुद का इंटेंशन हो तो फिर तो वो खुद हो गया जिम्मेदार है? अगर खुद का इंटेंशन हो तो फिर तो खुद जिम्मेदार हुआ। वो तो हुआ ही। हाँ, अच्छा, ये फोर्स वाला मैटर है ये। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब क्रिया संयोगवशात कैसी भी हो जाती है, मगर भीतर हमारे भाव क्या है उस हिसाब से कर्म बंधन है, नहीं कि हम क्रिया क्या कर रहे हैं उससे बंधन है। अच्छा, हाँ, समझा मैं। जैसे मैं टीचर हूं, हाँ, तो प्रिंसिपल साहब जो है वो मुझे कहते हैं कि इस लड़के का 3 मार्क आया है सिर्फ, हाँ, अब इसका 35 मार्क कर दो। अब
मेरी मेंटालिटी कैसी है, एक आधा मार्क भी किसी को ज्यादा नहीं देना है, मगर प्रिंसिपाल के दबाव में आकर मुझे 3 से 35 मार्क, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं? हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो मुझे करना पड़ा। तो जिसने ये भ्रष्टाचार करवाया वो रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अच्छा। हाँ, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, क्योंकि ये जो बात है, ये बात अहमदाबाद में सब न्यूज़पेपर वाले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब उन्होंने ये प्रश्न किया था कि हिंदुस्तान का भावी कैसा है। तब दादाजी ये बात बताते हैं कि अब कंकर और गेहूं दोनों अलग होने वाले हैं। जो कंकर है वो मिट्टी में मिल जाएंगे और गेहूं गेहूं की तरह रहेंगे, क्योंकि कहां तक कंकर गेहूं के भाव बिकेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसमें गेहूं कौन है और कंकर कौन है। तब दादा भगवान ने इसका एक क्लैरिफिकेशन किया था कि कोई भी भ्रष्टाचार जबरदस्ती से करवाते हैं वो कंकर है, और जिनको करना पड़ता है, भीतर उसकी भावना नहीं है मगर करना ही पड़ता है, वो गेहूं है। तो ये इसका बहुत सूक्ष्म मर्म है इसके पीछे। हाँ, क्लियर हुआ साहब? हाँ क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद। ओके, कांतियानंद जी हमारा समय हो चुका है। हाँ जी, त्रिमंत्र बुलाए, ब्रिज कुमार आप फॉलो करिएगा। हाँ जी। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।